नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा बेहद निकट है और कुछ छात्र केवल पढ़ते ही जा रहे हैं। उन्हें सफल होने के लिए तुक्का मारने की वैज्ञानिक विधि भी पता होना चाहिए। तुक्का मारना कोई भी गलत चीज नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। तुक्का एक वैज्ञानिक विधि है और कोई भी ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं होगा जिसने कुछ प्रश्न तुक्का मारकर अधिकारी वो न बना हो। भले वो किसी से बताते ना हो, लेकिन सभी लोग तुक्का मारते हैं। हर सफल होने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रश्न तुक्का मारता है। बस ये है कि वो एक साइकोलॉजिकल तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से तुक्का मारता है, जिससे उसके प्रश्नों के सही होने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो वो वैज्ञानिक तरीका आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता में ज्यादा प्रश्नों का अंतर नहीं रहता है। 2 ही 4 नंबरों से कोई सफल हो जाता है, 2 ही 4 नंबरों से कोई असफल हो जाता है। और वो 2-4 नंबर कहां से आते हैं? तो तुक्का विधि से आते हैं। तो तुक्का मारने के बारे में आज हम लोग देखेंगे। टॉप 10 तुक्का ट्रिक, सबसे बड़े बड़े टॉप 10 तुक्का ट्रिक्स कौन है ये जानेंगे। और लास्ट में हम लोग एक ये भी समझेंगे कि पढ़ा हुआ प्रश्न कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे पढ़े हुए प्रश्न को, यदि आपने कभी भी उस प्रश्न को पढ़ा है और याद नहीं आ रहा है और विकल्प से भी नहीं याद आ रहा है, तो अब क्या ऐसा ट्रिक अपनाएं कि वो प्रश्न आपको अगर पढ़े हैं तो याद आ जाएगा। तो वो भी ट्रिक यहां पे बोनस ट्रिक के रूप में, 10वें ट्रिक के रूप में बताया जाएगा। और वर्दी अगर पानी है तो तुक्का ट्रिक से अपने आप को दूरी नहीं बनाना है, तुक्का ट्रिक भी आपको सीखना है। यह नहीं समझना है कि तुक्का मारना एक बुरी बात है। बुरी बात नहीं है, एक वैज्ञानिक तरीका है। तो विस्तार से हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे पेपर मिलने के बाद स्टेप बाय स्टेप हमें क्या कदम उठाना है कि 5 नंबर 10 नंबर यानी 5 प्रश्न 10 प्रश्न हमारे एक्स्ट्रा बोनस में बढ़ जाएं और वही आपको वर्दी तक पहुंचा दे। तो बिना तुक्का मारे आपको वर्दी मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए देर न करते हुए विस्तार से शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। कहीं भी अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है एक ट्रिक आपका छूट जाए और वही उसी के चलते आपको 2 नंबर कम मिल जाए। देखिए, टॉप 10 तुक्का ट्रिक है जो कि सफलता की चाबी है, जो सबके पास होती है, हर सफल होने वाले व्यक्ति के पास होती है। बस वो आपसे इसका जिक्र नहीं करता क्योंकि इसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सफल होने के लिए टॉप 10 तुक्का ट्रिक आपके सामने है। तो रणनीति क्या है? तो सबसे पहले हम लोग यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं। हर परीक्षा में तुक्का मारने की अलग अलग रणनीति होती है। यहां पर यह रणनीति स्पेशली यूपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें जितने उदाहरण प्रश्नों के भी दिए जाएंगे वो सारे यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए होंगे। तो माइनस मार्किंग का आपको पता है कि 0.5 अंक, 0.5 अंक यानी कि मोटा मोटी कहिए आधा नंबर माइनस मार्किंग है। और एक प्रश्न कितना है? तो 2 अंक का। एक प्रश्न है 2 नंबर का और सही करेंगे तो एक प्रश्न में 2 नंबर मिल जाएगा और गलत करेंगे, गलती से गलत करेंगे तो आधा नंबर कटेगा। तो माइनस मार्किंग कह सकते हैं कि 9 के बराबर है। 1/3 भी नहीं है, 1/4 है माइनस मार्किंग। यानी कि माइनस मार्किंग से आपको ज्यादा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुल प्रश्न 150 होंगे और एक प्रश्न चूंकि 2 अंक का है इसलिए टोटल 300 अंकों की परीक्षा होगी। तो यहां पर हम लोग बस अंक से, ये कुल प्रश्नों की संख्या अगर देखा जाए तो 150 है। तो ऐसा कोई भी छात्र नहीं होता जिसको पूरे में जितने नंबर मिले होते हैं पूरे अपने पढ़े हुए प्रश्नों से मिले। जरूर उसके कुछ अंक तुक्का वाले होते हैं। तो मान लीजिए अगर 100 प्रश्न भी आप अपने मन से कर लेते हैं तो आगे जो आप तुक्का मारेंगे और जो तुक्का आपका सही हो जाएगा वही आपको वर्दी दिला देगा। और इसी के बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। और तुक्का मारना लाभकारी होगा कि हानिकारक होगा? तो माइनस मार्किंग इतना कम है कि आपको लाभकारी होगा। ज्यादा गणित आपको यहां पे नहीं बताई जाएगी। मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, अगर 4 प्रश्न आप तुक्का मार रहे हैं, मान लीजिए कि आपने मार दिया बी 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 और इसमें एक बस ये सही हो गया, एक सही हो गया, एक सही हुआ तो आपको कितना नंबर मिला? 2 अंक, 2 नंबर मिल गया। और 3 प्रश्न लगातार गलत हो गए, 3 क्या हो गए? गलत हो गए। तो 3 गलत का आधा नंबर से करते हुए कितना हो जाएगा? 1.5 अंक। 1.5 अंक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर भी आपको 0.5 अंक का बेनिफिट ही है। और कहीं गलती से आपने 4 में 2 सही कर दिया तो सोचिए आपको कितना नंबर मिल जाएगा। यानी कुल मिला के फायदे का सौदा रहेगा तुक्का मारना। लेकिन कैसे? साइकोलॉजिकल वैज्ञानिक तरीके से। पेपर कैसे हल करें ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ लोग पेपर हल करने का तरीका ये होता है
कि वो बस 1 नंबर से शुरू करेंगे और 150 प्रश्न है तो 150 नंबर तक पहुंच जाएंगे। यानी एक रीति पीटी चाल में चलेंगे कि एकदम सबको उखाड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े, उखाड़ते फेंकते प्रश्नों को हल करते छोड़ते आगे बढ़ जाएं और 150 प्रश्न हल कर लें। तो ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। आपको क्रम से प्रश्नों को हल नहीं करना है, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 50 नंबर 100 नंबर 150 नंबर तक आप पहुंचे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक आपको तारतम्यता में एक विशेष क्रम में आपको प्रश्नों को हल करना है। कैसे? तो देख लेते हैं ऐसे। फर्स्ट राउंड में जो आसान प्रश्न उसको तो कोई टिक ही नहीं करना है, बस हल करते जाना, हल करते जाना है। प्रश्न संख्या जो 1 2 3 4 लिखा रहा तो उस पर कोई भी टिक नहीं करना, करते जाना है। और जो बीच में कठिन प्रश्न लगेगा कि इसको हम अभी तो नहीं हल कर पा रहे लेकिन बाद में कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग की बैटरी खर्च करेंगे तो हल हो जाएगा, उस पर आप ऐसा तिरछा लाइन प्रश्न संख्या, जैसे प्रश्न संख्या 4 है तो प्रश्न संख्या 4 पे ऐसे तिरछी एक लाइन खींच दीजिएगा। और कुछ प्रश्न ऐसा लगेगा कि इसे बाद में भी कितना दिमाग की बैटरी खर्च कर हल नहीं होगा तो उस पर आप क्या करिएगा, छोड़ने वाले प्रश्न पे ऐसा कट पीस का निशान लगाते जाइएगा। तो अब विस्तार से हम लोग देख लेते हैं ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या है 150 तक है, ऐसे है, तो आपको क्या करना है, तो मान लीजिए पहला प्रश्न आपको आ रहा है, कोई ठीक नहीं करेंगे, दूसरा प्रश्न भी आ रहा है, आपको कोई नहीं ठीक करेंगे, तीसरा प्रश्न ऐसा लग रहा है कि अभी तो नहीं आ रहा लेकिन बाद में हमें आ जाएगा, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो या तो हो सकता है परीक्षा देते देते आधा घंटा 1 घंटा बाद हमें याद आ जाए, तो ऐसा निशान लगा देंगे। चौथा प्रश्न फिर आ रहा है, 5वां प्रश्न फिर नहीं आ रहा, फिर ऐसा निशान तिरछा में प्रश्न संख्या के सामने लगा देंगे। 6वां प्रश्न ऐसा है कि लग रहा है कि न अभी आ रहा है न मैंने सुना ही या कभी आएगा ही नहीं, तो ऐसे प्रश्न को ऐसा कट पीस लगा देंगे, यानी कि न आया है न आएगा, बस ये तुक्का के भरोसा है। और ये वाला बाद में देखेंगे कि हमने तो अभी तो कह दिया कि बाद में हल दिमाग लगाएंगे तो हल हो सकता है, लेकिन अगर बाद में फिर दोबारा हम लोग कोशिश करें हल ना हो तो इस पर भी कट पीस का ऐसे निशान हम लोग बाद में लगा देंगे, फिलहाल ऐसे रहने देंगे। फिर ये प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न आ रहा है, ये लग रहा है कि कभी नहीं आएगा, इसको हमने काट दिया। ये प्रश्न लग रहा है कि अभी नहीं आ रहा, बाद में आ सकता है, तो इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। और जिसको टिक नहीं किया वो सब प्रश्न हमें आ रहा है, ये भी प्रश्न है लग रहा है कि बाद में हमें आएगा, ये प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न आ रहा है, हमने कर लिया। अब ये जो कट पीस वाले हैं हमें ना अभी आ रहा है ना बाद में आएगा, ये जो निशान वाले हैं ऐसे ही करते करते 150 तक हमने हल कर लिया। अब फर्स्ट राउंड में मैंने बताया था आसान प्रश्न, तो आसान प्रश्न साले हल हो गए जिस पर कोई निशान नहीं है 150 तक। अब दूसरा राउंड फिर 1 नंबर पे आप पहुंचेंगे और उसके बाद देखते जाएंगे किस पे ऐसा निशान है, यानी कि प्रश्न हम दिमाग लगा के हल कर सकते हैं। तो इसको फिर से प्रयास करिए, लग गया, प्रश्न हल कर लिया आपने सफलतापूर्वक, तो इसको ऐसे सही का निशान लगा दीजिए। और हल करते समय तुक्का वाले जो ट्रिक होते हैं उसको भी अपने दिमाग में रखना है, एलिमिनेट विधि को दिमाग में रखना है जो आगे आपको बताया जाएगा। तो ये प्रश्न हल हो गया तो आपको ऐसे लगा देने से याद आ जाएगा कि ये प्रश्न मैंने कर लिया है, अब इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न भी आपको आ गया, हल करने पे इस पर भी आपने ऐसे सही का निशान बस यहां पे लाइन खींच दिया, अब सही बन गया। ये वाला जो प्रश्न था, अब इस सबको अभी छोड़े रहिए तुक्का लगाने के लिए। मान लीजिए ये आपने जो लगाया था एक प्रश्न और यहां बढ़ा ले रहे जो नहीं आ रहा था, तो ये हो सकता है कि आप सोचे थे कि बाद में लगा लेंगे लेकिन नहीं आ रहा है अभी भी, तो इसको कट कर दीजिए, यानी अब इस पे दिमाग नहीं लगाना, अब नहीं आ रहा है कोशिश करने के बावजूद भी। ये वाला भी प्रश्न नहीं आ रहा है, इसको भी कट लगा दीजिए, और बाकी सब आपने लगा ही लिया है। अब थर्ड राउंड में क्या करेंगे, जितना आपने कट पीस किया है ये सारे प्रश्नों को अब तुक्का विधि से, वैसे जो ये प्रश्न ऐसे था इसको आपने ऐसे किया है तो उस समय भी तुक्का विधि का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे लगाने में, लेकिन जो कट पीस कर दिया उस पर तो आपको निश्चित रूप से तुक्का ही के भरोसे आपको टिक करना है। तो वो क्या, तो अब हम लोग जान लेते हैं तुक्का टुक्का ट्रिक कि क्या है। तो पहला मेरा ट्रिक है 50-50 केबीसी ट्रिक। केबीसी में 50-50 जो कौन बनेगा करोड़पति में टिक होता है, वही वाला काम यहां पे करना है। हमेशा फर्स्ट राउंड में भी जो प्रश्न एकदम जल्दी से आ रहा तब तो उसकी कोई बात ही नहीं है, ट्रिक यहां पे तुक्का तभी लगाना है, उसी प्रश्न में लगाना है जिसमें आपको वो प्रश्न आता ना हो। जो प्रश्न डायरेक्ट आ रहा है कि संज्ञा कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, उसमें क्या ट्रिक, उसमें तो डायरेक्ट ओएमआर सीट पे आपको काला करना है। जो नहीं आ रहा उसी के लिए सारा सिस्टम है। तो हमेशा कोशिश करना, जब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो हमेशा ये कोशिश करना है कि 2 विकल्पों को हमेशा
अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, आपने इतना कुछ पढ़ा है, कई सालों से पढ़ा है, उस ज्ञान को अपने दिमाग में रखते हुए स्थिर दिमाग से कोशिश करिए कि किन दो विकल्पों को आप हटा सकते हैं। जरूर आपका दिमाग काम करे। एक विकल्प तो आसानी से व्यक्ति काट देता कि ये कभी नहीं होगा, अब थोड़ा और प्रयास करेंगे तो एक और विकल्प कट जाएगा। तो इस तरह सिर्फ दो ही विकल्प बच जाते हैं, और उन दो विकल्पों में जब आप आंसर टिक करेंगे तो आपके प्रश्न के सही होने की उम्मीद 50% बढ़ गई, क्योंकि दो ही में से आप अब सही आंसर तक पहुंचना है, जो कि लास्ट में तुक्का ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए दो में से एक को सही खोज लेंगे, और आपकी संभावना, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी सही होने की। जब चारों विकल्प में से कोई भी जानकारी ना हो, चारों विकल्पों की जानकारी ना हो, यानी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसके बारे में आपने सुना ही ना हो या आपको पता ही ना हो, जैसे पूछ दे सर्वनाम कितने प्रकार का और आपने कभी सर्वनाम पढ़ा ही ना हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को या तो छोड़ दें। ऐसे प्रश्नों को दो स्ट्रेटजी है, या तो छोड़ दें, और जैसा कि मैंने बताया था कटपीस का निशान लगा लीजिए, और बाद में तुक्का ट्रिक के माध्यम से देखिएगा कि क्या कुछ किया जा सकता है तो कर दीजिएगा, अन्यथा ओएमआर ट्रिक के माध्यम से उत्तर दे भी सकते हैं। कैसे आगे हम लोग देखेंगे। तो ये तो 50-50 ट्रिक हुआ है। ये कह रहा है कि हमेशा दो विकल्प एलिमिनेट करिए, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसमें, हर हालत में। और दूसरा ट्रिक है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो यहां पर है फर्स्ट इंप्रेशन राइट आंसर। कभी कभी जब आपने अच्छा खासा तैयारी किया है तो पढ़ने के साथ ही जो ही विकल्प आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका आंसर सी होगा, लेकिन जब आप थोड़ा और ज्यादा पढ़ते हैं, उस प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि बी है, फिर थोड़ी देर में लगेगा कि नहीं नहीं ए है। तो जब ऐसा होने लगे, जैसा कि ये प्रश्न है, जब ऐसा होने लगे कि पढ़ते के साथ ही आपको लगा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती, तो पहली बार में आपको लगा राष्ट्रपति, लेकिन जब दोबारा आप थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं तो आपको लग रहा नहीं नहीं राज्यपाल, फिर नहीं, फिर कहते नहीं राज्यपाल तो राज्य का होता है, फिर याद आता नहीं प्रधानमंत्री में ज्यादा पावर होता है, तो अब लास्ट में अब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री कभी राज्यपाल। तो जब अब फिर कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन बना हुआ है तो आप उस विचार को अहमियत दीजिए जो सबसे पहले आपने जिसको टिक किया था, यानी जो ही प्रश्न पढ़ी अगर आपके दिमाग में कोई उत्तर आता है तो थोड़ा सा टिक जरूर मार लीजिए, ताकि कंफ्यूजन होने पर पहली बार सोचा गया उत्तर ही ज्यादातर मामलों में सही होता है। ये आपने भी परखा होगा। 4 में से अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 प्रश्न सही हो जाएगा, एक ही कोई प्रश्न, 3 प्रश्न में 4 प्रश्न में एक ही प्रश्न ऐसा होगा जो दूसरी पहली बार मानने पर गलत होता है, यानी कि इसकी सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये हो गया मेरा पहला ट्रिक। ट्रिक का नाम है फर्स्ट इंप्रेशन राइट आंसर तक आपको ले जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दूसरी बार चुना गया उत्तर तभी आप चुनिएगा जब एकदम 100% क्लियर हो जाए कि नहीं पहली बार वाला गलत था मेरा, नहीं तो दूसरी बार भी अगर आपको कंफ्यूजन है उस विकल्प पे भी तो पहले वाले विकल्प को टिक करिएगा। तीसरा ट्रिक है समान शब्द राइट आंसर। यह भी ट्रिक बहुत धुआंधार आपका काम करेगा। समान शब्द राइट आंसर, यानी 2 समान शब्द हैं, 2 विकल्प समान है, उन्हीं में से एक आंसर होने की प्रबल संभावना है। तो देखिए मैंने यहां उदाहरण ले लेकर दिखाया है, यह यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि रंगीला शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय यानी शब्द के लास्ट में जो जुड़ता है, तो रंगीला में क्या प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपको पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पता होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रश्न हो सकता है आसान है, मैं ये समझा रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता हो तो क्या करना है। सारा ये वीडियो ही उसी के लिए है कि आपको नहीं पता हो तो कैसे 2-4 नंबर बढ़ा ले। तो 2 विकल्प, गीला अलग है, ला अलग है, लेकिन ईला ईला ये 2 विकल्प जो है बी और डी ये एक जैसे हैं, यानी बहुत थोड़े बहुत अंतर है। तो ज्यादा उम्मीद है कि जो 2 जैसे एक जैसे दिखने वाले जुड़वा भाई हो उन्हीं में से एक आंसर टिक करिए। अगर आपको पता नहीं है तो, अगर पता है तब तो उसी को टिक कर दीजिए, पता है तब तो गीला भी सही हो सकता है, ला भी सही हो सकता है, लेकिन जब पता नहीं हो तो जो 2 विकल्प एक जैसे दिख रहे हैं उन्हीं में से किसी एक को आपको टिक करना है। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी ईला, और उसमें भी संभावना ज्यादा होती है बी और सी में से किसी एक आंसर को चुनने का, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा डर डर के विकल्प ए में अपना आंसर सामान्यतः नहीं रखता है। ए आंसर होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप तुक्का मारिएगा तो ए को मत मारिएगा, बी और सी में से ही किसी को मारिएगा। ये ट्रिक मैं आगे बताने वाला भी हूं। एक और प्रश्न लिखा है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई। यूपी पुलिस मुख्य परीक्षा 2014, उस समय प्री भी हुआ था, मेंस भी हुआ था, मुख्य परीक्षा भी हुई थी यूपी पुलिस की, तो उसमें यह पूछा गया था मेघा पाटकर। तो देखिए वही ट्रिक कैसे लगाएंगे, समान शब्द राइट आंसर।
तो मैत्री, आंदोलन 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 सब में कॉमन है, इससे कुछ नहीं पता चला है। इसमें लिखा है मैत्री, इसमें लिखा है आंदोलन, इसमें लिखा है चिपको आंदोलन, इसमें लिखा है नर्मदा बचाओ, इसमें लिखा है पश्चिमी घाट बचाओ। तो यहां पर हमें कुछ किक मिल रहा है। यहां पे क्या शब्द कॉमन है? बचाओ, यहां भी लिखा है बचाओ। इसमें मैत्री चिपको कोई कॉमन बात नहीं, लेकिन इसमें बचाओ बचाओ दोनों में लिखा है, तो दोनों में शब्द कुछ कॉमन है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। खैर सही जवाब फिर बी और सी में से एक सी ही है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। खैर यहां पे पढ़ने से मतलब नहीं है, फिर भी प्रश्न देख लीजिएगा। एक और प्रश्न लेते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो अब इसमें भी वही चीज, समान शब्द, राइट आंसर वाला ट्रिक। घाट, घाट कॉमन है, रेगिस्तान है इसमें, ये नागपुर पठार है, इनमें कोई कुछ भी कॉमन है, लेकिन इसमें घाट इसमें भी लिखा है, घाट इसमें भी लिखा है। तो दो शब्दों में जब कॉमन हो तो इन्हीं दोनों में से एक को तुक्का मारिए। यहां पर हमारा आंसर लेकिन होता है विकल्प बी, पश्चिमी घाट। अब चौथा मेरा ट्रिक है, उपर्युक्त सभी राइट आंसर। जब कभी कभी विकल्प में अगर प्रश्न आपको आ रहा है तो ठीक, ए बी सी कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रश्न नहीं आ रहा है और विकल्प में लिखा है उपयुक्त सभी, तो संभावना है कि उपयुक्त सभी वाले, या कभी कभी लिखा रहता है ए और बी दोनों, कभी कभी लिखा रहता है ए और डी दोनों, सी और बी दोनों, तो ऐसा वाला आंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। उपयुक्त सभी कब हो जाता है ज्यादा कंफर्म? जैसे ये प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो इतना अगर बाई चांस हमें पता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं, और यह भी पता है कि जैन भी अल्पसंख्यक होते हैं, तो जब दो इसमें है, हमें पता है पारसी के बारे में मान लीजिए कि हमें जानकारी नहीं है, तो उपयुक्त सभी वाला आंसर तब हो जाता है जब दो के बारे में आपको जानकारी सकारात्मक है, तो उपयुक्त सभी आराम से आप टिक कर सकते हैं बिना पारसी के बारे में जानकारी हुए भी। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। पांचवा मेरा ट्रिक है, बिग ऑप्शन राइट आंसर। बिग ऑप्शन राइट आंसर यानी जो विकल्प सबसे बड़ा दिखाई दे वो आंसर होने की प्रबल संभावना होती है। कब? जब आपको प्रश्न न आता हो तब। अगर प्रश्न आता है तो छोटा से छोटा भी उत्तर हो सकता है, ये केवल तुक्का ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूं। जब प्रश्न न आए तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो ये छोटा सा इतना ही है, ये इतना ही है, थोड़ा यहां तक है। ये वाला इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा है तो सबसे बड़े वाला विकल्प को आप टिक करिएगा, आंसर हो जाएगा सी। देखिए सारे यूपी पुलिस के प्रश्न मैंने लिए उदाहरण के लिए भी। एक और प्रश्न है, और खास तौर से अभिरुचि परीक्षण का कोई प्रश्न हो तो ऐसा ही आंसर होता है बड़ा वाला। सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? अभिरुचि परीक्षण से प्रश्न है, तो सबसे बड़ा आंसर इसमें ये वाला है, सी वाला। तो थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा विकल्प, कि एकदम कोई गलत बात है तब तो उस बड़े वाले को टिक मत करिएगा, नहीं तो अगर कंफ्यूजन है कि ये भी सही हो सकता है तो बड़े वाले को ही टिक करिएगा। लिखा है मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उन्हें दूर करेंगे, तो बिल्कुल सही है। तो बड़े वाले विकल्प को ही आपको टिक करना। छठवां ट्रिक ये बोल रहा है, कोष्टक है राइट आंसर। विकल्प 4 है लेकिन किसी एक ही विकल्प को विकल्प के कोष्टक में भी कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या बात है कि एग्जामिनर इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, यानी कि आंसर वही हो सकता है। कब? जब प्रश्न न आए तब। जैसे 4 विकल्प है लेकिन कोष्टक में केवल इसी के लिखा था, तो ज्यादा उम्मीद है, यानी जब आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तब आंसर यही को टिक करिएगा जिसके कोष्टक में कुछ लिखा हो। 7वां है बी सी राइट आंसर, यानी कि बी और सी, ए को सबसे कम। जब तुक्का मारने की बात आए, अगर प्रश्न पता है तब तो ए अगर सही है, भारत की राजधानी कहां, ए में लिख दे दिल्ली, तो यही को टिक करेंगे। नहीं पता है तो ए को टिक सबसे कम करेंगे, सबसे कम ए को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर छुपाता है अपने आंसर को, पहले ही ना लिख दे कि बच्चे पकड़ ले, तो थोड़ा छुपाने की कोशिश करता है, तो यही हमारा ट्रिक बन जाता है। आंसर सबसे ज्यादा बी सी में देखा जाता है, तो बी और सी में से एक को तुक्का मारेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रश्न सही होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। एक प्रश्न इसका भी ले ले, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सी में लिखा है एटा, बी में लिखा है अलीगढ़, तो बी और सी ही में से एक आंसर मारेंगे तो ज्यादा सही होने की उम्मीद रहती है। आंसर है सी, एटा। विजातीय विकल्प नो आंसर। विजातीय मतलब 4 कौवे उसमें एक हंस दिखाई दे, उसको हटा दीजिए। यानी एक अजीब सा जो विकल्प दिखाई दे, जैसे विकल्प में 4, 6, 8, 32, 32 को हटा दीजिए जो बड़ा दिखे, या 32, 34, 36, एक को हटा दीजिए
जो अलग दिखाई दे उसे हटा दीजिए, वो आंसर बहुत कम है कि होगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग हिंदी में देखा जाए, प्रश्न कैसे अप्लाई करेंगे, जो यूपी पुलिस में पूछा गया है, शिक्षक का बहुवचन पूछ रहा है कि क्या होगा, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। तो शिक्षक का बहुवचन कभी भी शिक्षिकाएं क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, विजाति है, एकदम अलग है। शिक्षिका, शिक्षका लिखा है यानी वही शिक्षिका लिखना चाह रहे हैं, यानी भी स्त्रीलिंग टाइप का है, तो ये एकदम अलग हो जाएगी। ये पूछ रहा है बहुवचन और ये है स्त्रीलिंग टाइप का, तो यानी कुल मिला के दोनों आंसर नहीं होगा, दो 50-50 अलग हो गया। अब शिक्षकों और शिक्षक गण में ही आप कंफ्यूज होके चाहे जिसको टिक कर लीजिए, भाग अच्छा रहा तो सही पे टिक होगा, भाग अच्छा नहीं रहा तो गलत भी होगा, लेकिन आपके सही होने की उम्मीद 50% बढ़ गई क्योंकि आपने दो विकल्प काट दिया। हमारा आंसर हो गया डी, शिक्षक गण, रट भी लीजिए। जैसे रीजनिंग का एक प्रश्न, संख्या पद्धति का, श्रृंखला परीक्षण का, तो इसमें भी देखिए हमें मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा, मान के चलते हैं 2, 5, 10, 2 के बाद सीधे 5 हुआ है, 5 के बाद सीधे 10 हुआ है, 10 के बाद 17 हुआ है, और 17 के बाद 550 लिख देगा। अगर बाई चांस किसी विकल्प में 550 लिखा रहता तो उसको भी हम लोग काट देते, लेकिन 2 के बाद सीधे 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, लेकिन 17 के बाद 18 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, विजातीय लग रहा है, एकदम अलग लग रहा है, इसको काट देंगे। अब 3 में ही आंसर आपको टिक करना है अगर तुक्का मारना है तो खैर यहां पे उत्तर भी आपको बता ही देता हूं। यहां पे कितना अंतर है 5 और 2 में, तो 3 का। यहां पर कितना अंतर है, तो 5 का। यहां पर कितना अंतर है, तो 7 का, यानी कि अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या 3 का अंतर, दूसरी अभाज्य संख्या 5, फिर 7 का अंतर, अगली अभाज्य संख्या 11 का अंतर, 17, 2, 27, 1, 28 हमारा आंसर हो जाता है बी। नहीं तो आप कहेंगे कि हमने हल भी नहीं कराया, क्योंकि आपके परीक्षा का प्रश्न है। 9वां ट्रिक है ओएमआर ट्रिक। ओएमआर ट्रिक राइट आंसर। ओएमआर को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सही उत्तर तक पहुंचा सकता है, तो ये एक अच्छा तरीका है। ओएमआर आपके पास ऐसे दिया रहता है, तो मान लीजिए कि आपको इतना प्रश्न है, उसमें ये आपको नहीं पता, ये पहला ही प्रश्न आपको मान लीजिए नहीं पता था, एक ये नहीं पता है और एक ये नहीं पता है, 3 प्रश्न नहीं पता है। अब इसमें आपने बी को टिक किया है, इसमें भी आपने बी को टिक किया है, इसमें आपने किसी को टिक नहीं किया, इसमें आपने सी को टिक किया है, इस वाले में भी सी को किया है और इसके नीचे वाले में भी सी को किया है। तो इसमें ये वाला आपको नहीं पता, ये वाला नहीं पता, लेकिन इसमें आपने बी को टिक किया, बी को टिक किया, ये सी और सी, तो बी के 2 हो गए, सी के 2 हो गए। अब बचा है ए और डी, तो जो यहां पर है या तो ए को टिक करिए या डी को। अब उसमें भी आप देख लीजिए विकल्प में किसकी संभावना आपको अपने दिमाग के हिसाब से ज्यादा लग रही है, ए की डी की, तो ए को जल्दी टिक नहीं करते तो डी को कर दीजिए, या डी अच्छा नहीं लग रहा है तो ए को कर दीजिए। अब यहां पर भी आपको वही काम करना है, जो विकल्प नहीं है अब तक आपने काफी समय से नहीं टिक किया, उसको टिक कर लीजिए। देखिए कुछ देर के लिए समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि आपकी परीक्षा यदि 50 प्रश्नों की है और 5 प्रश्न आपके छूट गए हैं, ऐसे ऐसे वाले हैं, यानी 5 प्रश्न आपने छोड़ दिया और 45 प्रश्न आपने कर लिया है, तो उन ओएमआर शीट पर उन 45 प्रश्नों को आप गिनिए कि विकल्प ए कितने प्रश्न आपने किए हैं, विकल्प बी कितने, सी कितने, डी कितने। 1-2 मिनट इसमें हो सकता है आपका समय लग जाए, तो आप मान लीजिए गिनते हैं ए को आपने कितने 10 प्रश्नों को सही किया है, बी वाले 16 प्रश्नों को, सी वाले 6 प्रश्नों को, डी वाले 13 प्रश्नों को। तो आपको जो सबसे कम 6 की जगह पर हो सकता है यहाँ पे 8 हो, यानी जो भी अनुपात हो, तो जो सबसे कम जिस विकल्प को आपने टिक किया है उसी को बचे हुए जो 5 प्रश्न है उसमें जैसे सी है, तो बाकी जो 5 प्रश्न बच गए सब में आप क्या कर दीजिए, 5 प्रश्नों को सी मार दीजिए, आपके 1 या 2 प्रश्न सही होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब 10वां ट्रिक है ऑक्सीजन ट्रिक। पढ़ा हुआ प्रश्न न याद आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ प्रश्न याद ही नहीं आता, याद तो किया था याद ही नहीं आ रहा है, यहीं के आसपास कहीं है, अटका हुआ है, बस थोड़ा सा झटका मिलेगा तो उत्तर के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, तो एक काम तो ये कर सकते हैं घर पे ही। पहला काम, आप बोतल में जो पानी लेकर जाने का अलाउ रहता है क्लास के भीतर, तो आप एक मिनरल वाटर जिसमें कि 250 ग्राम ग्लूकोन डी का जो पाउडर आता है उसमें इसको मिला दीजिए, अपने अनुपात से जितना मिला सकते हैं उसमें 1 लीटर में मिला दीजिए। और परीक्षा के दरमियान बीच बीच में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा पे जो भी आपको लगे उतने समय बीच बीच में इसे पीते रहिए, तो ये थोड़ा सा आपका मदद करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि जो प्रश्न पे आप अटके हैं तो इसके लिए आप क्या करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए नाक से। कैसे,
नाक से, मुंह से नहीं, नाक से 3 बार लीजिए गहरी लंबी सांस। ऐसे 3 बार गहरी लंबी सांस लीजिए। अगर कहीं अटका होगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति होते ही वो हो सकता है आपके दिमाग में याद आ जाए, और नहीं याद आए तो इतना ढेर सारा आपको तुक्का ट्रिक बताया गया है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बताना आपको जरूरी है कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।